हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन नीट और एम्स के स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे जिनको सोल्व करने में काफ़ी समय लगता है। आज का अपना टॉपिक है टेंशन बिटवीन ब्लॉक्स, कि ब्लॉकों के बीच में लगने वाला तनाव बल क्या होगा। तो देखो बच्चों, एक ब्लॉक आपने यहाँ ले लिया है, एक ब्लॉक आपने एक यहाँ पर अटैच कर दिया और एक ब्लॉक आपके पास में ये हो गया। इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया M1 से, ये आपका M2 हो गया, ये आपका बच्चों M3 हो गया। ये तीनों ब्लॉक घर्षण रहित सतह पर रखे गए हैं और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, या आपको टेंशन जो पूछा गया है वो यहाँ पूछा गया T1 और ये हो गया जी बच्चों T2। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में आपका जो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो तीनों ब्लॉक हैं उसका एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण सेम ही होना है। तो सबसे पहले इसका अपन त्वरण निकालें तो क्या कहोगे, A = 1 से ज़्यादा अगर मास है तो अपन क्या बोलेंगे M टोटल, और ये बन गया कितना F = MA, A = F/m, तो M1 + M2 + M3। ये तो बच्चों आपके पास में आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब अपन ये समझ रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन तीनों का सेम आना है। इस साइड में आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये तीनों ब्लॉक हैं वो इधर ही मूव होंगे। अब बच्चों ये बताओ कि जो टेंशन T1 निकालें, अगर आप बड़े मेथड से सोल्व करते हैं तो वो तो अपने अकॉर्डिंग आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट मेथड में अपन इसको कैसे आंसर तक जा सकते हैं। T1 की बात करें, एक्चुअल फोर्स किधर लग रहा है, इधर। इसी डायरेक्शन में टेंशन देखो यहाँ है। अब आप इस M1 kg जो है या M1 मास है इसको भूल जाइएगा। अब आप यहाँ आ गए, यहाँ से इस रस्सी को खींच रहे हैं, तो अब आपके पास में आप ये जानते हैं कि देखो बल मां F = MA, तो आपका जो टेंशन T1 है वो क्या बनेगा M2 + M3 × A। तो यहाँ से आप इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि T1 किन को खींच के लेके जा रहा है इधर, M2 + M3 को। तो ये हो गया बच्चों M2 + M3 × A। अगर अपन बात करते हैं यहाँ से T2 की, तो बच्चों T2 = T2 किसको खींच के लेके जा रहा है, M3 × A। तो ये आपका आ गया टेंशन। अब अपन एक न्यूमेरिकल के जरिए इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये आपके पास में एक ब्लॉक है, ये आपके पास में दूसरा ब्लॉक है और ये बच्चों आपके पास में तीसरा ब्लॉक है। अब इसमें अपन ने ये बोला कि इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स आपके पास में है 36 न्यूटन, और ये ब्लॉक है वो 5 kg का है, ये आपको बोला गया है 4 kg का है, और ये आपके पास में जो ब्लॉक है वो 3 kg का है। आपको यहाँ पर बोला गया है ये T1 है और ये आपको बोला गया है यहाँ T2 है। T1 और T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि भाई T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन कि भाई किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। तो A = F कितना 36 अपॉन टोटल मास कितना 5 4 3 12 है, तो ये आ गया आपके पास में 3 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन आएगा। अब अपन को निकालना क्या है T1। देखो भाई एक्चुअल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वास्तविक बल या वास्तविक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक्चुअल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ से आप देखो ये जो T1 है वो किन को खींच के लेके आ रहा है, 4 kg और 3 kg को। तो बच्चों ये बन जाएगा तुम्हारा 4 + 3 × A। बोले तो मैं कह सकता हूँ 7 × A, तो 3 बोले तो 21 न्यूटन। अब अगर आप चेक करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन क्योंकि इन पर एक्चुअल फोर्स इधर लग रहा है तो ये तीनों ब्लॉक इधर मूव करेंगे। तो देख क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका मतलब कोई अपोज भी नहीं कर रहा है। बच्चों जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये A = 3 है, तो इस 5 पर F = MA, याद रखो बल मां, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 है, 3 3 जा 9। लेकिन ये फंडा आपके हर एक पर लगने का कब, क्योंकि ये तीनों एक ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इसके 5 kg वाले के लिए देखें तो 5 3 जा 15, 36 में से 15 को माइनस किया तो 21 ही आएगा। तो यही आपका आंसर बन गया। अगर आप यहाँ से T2 की बात करते हैं तो बच्चों T2 किन को खींच के लेके आ रहा है इस डायरेक्शन में, केवल 3 kg को, तो 3 × A, तो 3 × एक्सेलरेशन कितना 3 9 न्यूटन।
अब अगर आप ये चाहें कि क्या ये मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो इसको आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि देखो ये 5 है, ये 4 है, 9। अगर आप ऐसे कहें 9 3 जा 27, 36 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 9 न्यूटन ही बचेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ लगाया गया है और एक थर्ड ब्लॉक यहाँ लगाया गया है। और इस वाले जो ब्लॉक है अपने पास में, इनकी वैल्यू भी अपन कुछ दे देते हैं। ये आपके पास में है 3 kg, ये है 2 kg और ये आपके पास में है 1 kg। इस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपको बोला गया है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री पर लगाया गया है। ये 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ जो आपको वैल्यू दी गई है बच्चों, वो वैल्यू दे रहा है ये 24 न्यूटन। टेंशन कैलकुलेट करना है, यहाँ T1 है और यहाँ जो टेंशन है वो कितनी है, T2। ये दोनों वैल्यू ही अपन को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो एक्सेलरेशन है या जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहे हैं, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकालिए। क्षैतिज घटक बल का आपको पता होना चाहिए। देखो जी, ये हो जाएगा आपके पास में इस साइड लगने वाला 20 cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, 12 न्यूटन। बच्चों 12 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया जा रहा है। ए आप कैलकुलेट करेंगे तो F/m टोटल, तो F आपके पास में कितना है, 12 है और मास कितना, 2 और 1 3 3 6, तो ये बन गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में एक्सेलरेशन। अब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ टेंशन कितना लगेगा, तो T1 किन को खींच के लेके आ रहा है, 2 + 1, तो 2 + 1 × A, तो ये बच्चों बन जाएगा 3 2 जा 6 न्यूटन। अगर आपको T2 यहाँ से कैलकुलेट करना है तो 1 × A, तो ये आ गया 1 × 2, तो ये कितना, 2 न्यूटन। अगर आप चेक करना चाहें यहाँ से कि मेरा आंसर सही है नहीं है, तो देखिएगा ये 12 न्यूटन पूरा है, ये 2 हो गया, तो ये 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए तो 6, 2 और 3 5, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए तो कितना बच गया, 2, तो इसका मतलब 2 न्यूटन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो कि किस टाइप से और यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं गिवन है, आपको टेंशन का रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो ये बोला गया ऐसे है, ये आपके पास में ये और ये एक ब्लॉक और लगाया गया, तीनों ही फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे गए हैं। 2 kg, 3 kg और ये आपके पास में आ गया 5 kg। और ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में एक फोर्स F अप्लाई किया गया है और ये एंगल आपको गिवन है थीटा = 60 डिग्री है। ठीक है, अब अपन को बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करना है टेंशन का रेशियो क्या आएगा। ये T1 है, ये T2 है। बोला कैलकुलेट T1/T2। देखो बच्चों, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको फोर्स अगर गिवन है तो भी चलेगा, नहीं गिवन है तो भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो फोर्स है, बल जो दिया जाएगा, उसका आप इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको टेंशन का रेशियो कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि होता क्या है, F = ma, F = ma। देखो T1 की बात करें तो इस साइड, जिस साइड में एक्चुअल फोर्स लग रहा है, इस साइड में लग रहा है। अब आपने बच्चों क्या देखा कि ये जो T1 है वो किसको खींच के लेके जा रहा है, तो 2 kg और 3 kg को तो आप क्या कहेंगे, ma, तो m1 + m2 × a, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया आपका T1 बच्चों आया 2 + 3 × a और T2 बच्चों आपके पास में किसको खींच के लेके जा रहे हैं, 2a। जैसे ही इनका रेशियो आप निकालोगे तो बच्चों आपके पास में ये बन गया a से कैंसिल आउट, T1/T2 = 5/2। तो इसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रही। बस आप ध्यान ये रहें कि इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है जिसकी पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर ये अप्लाई किया गया है, क्योंकि जैसे ही इस पर फोर्स लगाएंगे तभी इनमें टेंशन आएगा। अगर इस साइड में फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इनके पास में जो टेंशन है वो नहीं आएगा, तो क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है
तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स आपको दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो उस केस में आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर सपोज करते हैं यहाँ आपको कोई ना कोई वैल्यू दे दे, तो भी आपका ये एक्सेलरेशन से कट जाएगा, तो आपका जो रेशियो है वो यही आएगा। T1 है वो 3 और 2 5 × E, और ये T2 आपका 2। तो बच्चों अगर आपको ये जो भी आपको समझाया गया है आज, ये अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब